मेफेनामिक एसिड मेफेनामिक एसिड मेफेनामिक एसिड मेफेनामिक एसिड is a non-opioid analgesic and non-steroidal anti-inflammatory drug that is non-steroidal anti-inflammatory drug NSAID indicated for the relief of mild to moderate pain in patient greater than equals 14 years of age when therapy will not exceed 1 week when therapy will not exceed 1 week, that is 7 days, and it is also used for the treatment of primary dysmenorrhea. It is also used for the treatment of primary dysmenorrhea. Now, what are the adult dosage? Adult dosage pain mild to moderate रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रह जाएगा. इनिशियल डोज 500 mg, then 250 mg, then 250 mg every 6 hour as needed, usually not exceeding
usually not exceeding 1 week of treatment or 500 mg TID। प्राइमरी डिसमेनोरिया के केस में अब हम क्या देंगे? प्राइमरी डिसमेनोरिया सेकेंड हमारा जो इंडिकेशन है वो है प्राइमरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया। नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है। इनिशियल डोज 500 mg beginning at the onset of bleeding। 500 mg beginning at the onset of bleeding and associated symptoms followed by 250 mg every 6 hours और 500 mg TID usually not exceeding 3 days। usually not exceeding 3 days। Now coming to the pediatric dosage। pediatric dosage मतलब बच्चों में हम क्या देंगे? सो कंडीशन हमारे लिए क्या है? कंडीशन हमारे लिए पेन है जो कि माइल्ड से लेकर के मॉडरेट तक है। तो पहला कंडीशन क्या है? इन्फेंट जिनका उम्र ग्रेटर दैन 6 month टू लेस दैन 2 year। तो हम कह सकते हैं 6 month से लेकर के 2 साल तक जितने भी बच्चे हैं उनके लिए डोसेज क्या है। नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल है। सस्पेंशन फॉर्म में हम उसे देंगे। कितना देंगे? 25 mg देंगे पर kg पर डे। हम उसको देंगे इन डिवाइडेड डोजेस में हम उसे देंगे। और 50 mg 1 से लेकर के 3 times हम दे सकते हैं
डेली हम दे सकते हैं फॉर अप टू 7 डेज के लिए। नाउ दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो है चिल्ड्रेन जिनका उम्र है 2 साल से लेकर के 5 साल तक जितने भी बच्चे हैं उन्हें हम क्या डोज देंगे। नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल हो जाएगा। किस फॉर्म में हम देंगे? सस्पेंशन फॉर्म में हम उसे देंगे। ठीक है, तो कितना देंगे? 100 mg आप उसे दे सकते हो। कितनी बार दे सकते हो? 1 से लेकर के 3 टाइम, मतलब ओडी से लेकर के टीआईडी दे सकते हो डेली फॉर अप टू कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। नाउ तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो है चिल्ड्रेन जिनका उम्र 5 साल से लेकर के 9 साल तक जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या डोज देंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रह जाएगा। सस्पेंशन फॉर्म में आप उसे देना पड़ेगा। कितना दोगे? 150 mg, या तो आप ओडी दे सकते हो या फिर टीआईडी भी दे सकते हो, दिन में 3 बार। ठीक है, और ये कितने दिन के लिए? 5 से लेकर के जो 9 साल के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 150 mg 1 से लेकर के 3 टाइम। इसका भी वही सेम कहानी है, 7 दिन तक आप दे सकते हो। चौथा कंडीशन है चिल्ड्रन जिनका उम्र 9 साल से लेकर के 12 साल तक है। 12 साल, तो ऐसे बच्चों को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वही ओरल रहेगा। सस्पेंशन फॉर्म में भी आ जाएगा। तो कितना दोगे? 200 mg ओडी भी दे सकते हो, टीआईडी भी दे सकते हो 7 दिन के लिए। ठीक है, 5वां कंडीशन है चिल्ड्रन जिनका उम्र ग्रेटर देन 12 साल है एंड एडोलसेंट है। ठीक है, एडोलसेंट है एंड जिनका उम्र ग्रेटर देन 14 ईयर कम से कम होना चाहिए। नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, बट फॉर्म आप कैप्सूल फॉर्म में दोगे। सो इनिशियल डोज आप क्या दोगे? इनिशियल डोज आप दोगे 500 mg, देन 250 mg every 6 hour as needed, usually not exceeding duration of 1 week। तो 7 डेज के लिए देना पड़ेगा। या तो ये दे सकते हो या फिर 500 mg टीआईडी भी आप दे सकते हो। नाउ बात करें डोसेज एडजस्टमेंट की। डोसेज को एडजस्टमेंट कैसे करोगे? डोसेज
एडजस्टमेंट, डोसेज एडजस्टमेंट में अगर हम देखेंगे हेपाटिक इम्पेयरमेंट, हेपाटिक इम्पेयरमेंट, सो हेपाटिक इम्पेयरमेंट में नो डोसेज एडजस्टमेंट आर प्रोवाइडेड in the manufacturing labeling. However, adjustment may be necessary due to extensive hepatic metabolism. No dosage adjustment are provided in the manufacturer's labeling. हेपाटिक इम्पेयरमेंट अगर हो रहा है तो इस केस में नो डोसेज एडजस्टमेंट आर प्रोवाइडेड, नो dosage adjustment are provided in manufacturer's labeling. However, adjustment may be necessary due to extensive hepatic metabolism. Renal impairment, avoid use in patient with pre-existing renal disease, and in patient with advanced renal disease. KDIGO 2012 guideline recommended for NASAD. KDIGO 2012 guideline recommendation for NSAID non-steroidal anti-inflammatory drug क्या है? EGFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 30 से लेकर के लेस दान 60 ml पर मिनट
per 1.73 meter square. Temporarily discontinue in patient with intercurrent disease that increases risk of acute kidney injury. टेम्पोररीली अगर ये फिगर आ रहा है तो टेम्पोररीली discontinue in patient with intercurrent disease. In patient with intercurrent disease that increases risk of acute kidney injury. Second thing, EGFR less than 30 ml per minute per 1.73 meter square. Avoid use. अगर इसके नीचे आ रहा है 30 ml पर मिनट 1.73 मीटर स्क्वायर में तो फिर इसका यूज आपको नहीं करना है. नाउ इसका प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी क्या है? प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. Category C, use of NSAID including mefenamic acid during the third trimester of a pregnancy increases the risk of a premature closure of the fetal ductus arteriosus. Avoid use of NSAID including mefenamic acid in pregnant women starting at 30 week of gestation मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर. यूज ऑफ NSAID, यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल anti-inflammatory drug including mefenamic acid during third trimester of pregnancy. Third trimester of pregnancy, use of NSAID including mefenamic acid during the third trimester of pregnancy. Third trimester of pregnancy increases
the risk increases, the risk of a premature closure, premature closure of a premature closure of a premature closure of the fetal ductus, closure of the fetal ductus, arteriosus, avoid use of NSAID, avoid use of non-steroidal anti-inflammatory drugs including mefenamic acid, including mefenamic acid, including mefenamic acid in pregnant women, in pregnant women starting at 30 weeks of gestation, 30 वीक ऑफ gestation मतलब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर, third trimester. Excreted in breast milk, breastfeeding is contraindicated. Excreted in breast milk, breastfeeding, BREAST, breastfeeding is contraindicated. Breastfeeding is contraindicated. Mode of action. Mefenamic acid, reversibly inhibit cyclooxygenase 1 and 2, cyclooxygenase 1 and 2, cyclooxygenase 1 and 2 जिसको हम क्या बोलते हैं, COX-1 and COX-2. COX-1, COX-2 enzyme which result in decreased formation, which results in decreased formation, which results in decreased formation of prostaglandin precursor.
prostaglandin precursor. Other proposed mechanism not fully elucidated. Other proposed PROPOCD. Other proposed mechanism not fully elucidated and possibly contributing to the anti-inflammatory effect to varying degree, and possibly contributing to the anti-inflammatory effect to varying degrees, include inhibition of chemotaxis, include inhibition of chemotaxis, alteration in lymphocyte activity, alteration in lymphocyte activity, inhibition of neutrophil aggregation, inhibition of neutrophil inhibition of neutrophil aggregation, neutrophil aggregation or activation and decrease in pro-inflammatory cytokine level, and decrease in pro-inflammatory cytokine level. It has antipyretic, analgesic, anti-inflammatory properties. It has antipyretic, analgesic, anti-inflammatory properties, Adverse drug reaction. Now, what are the adverse drug reaction? Adverse drug reaction. Adverse
ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में जनरली ये 1 से लेकर के 10% तक होता है, जिसमें हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पकाएगा। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में ये क्या करेगा, डिजीनेस करेगा, डिजीनेस, हेडेक होगा, हेडेक एंड नर्वसनेस, नर्वसनेस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में कौन सा इफेक्ट शो करेगा। भगवान आहुरी बहुत रे बहुत बहुत रे बहुत। प्रभु, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में क्या इफेक्ट दिखाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प दिखाएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प आपको महसूस होगा, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होगा। और क्या क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन डायरिया, डिओडेनल अल्सर with bleeding or perforation, with bleeding, और हम इसे कह सकते हैं परफोरेशन, चलेगा। डिस्पेप्सिया हो सकता है, डिस्पेप्सिया, फ्लैचुलेंस, गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें भी विथ ब्लीडिंग और परफोरेशन हो सकता है। मतलब इसमें विथ ब्लीडिंग और परफोरेशन, विथ ब्लीडिंग और परफोरेशन होगा। गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्राइटिस होगा। और क्या होगा, हार्ट बर्न होगा, नजिया होगा, वोमिटिंग, ये सब होगा। डर्माटोलॉजिक में क्या होगा, डर्माटोलॉजिक मतलब स्किन में क्या होगा, स्किन में प्रूरिटस हो सकता है, प्रूरिटस एंड स्किन रैश हो सकता है, स्किन रैश चलेगा। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक में आपका क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा,
एंडोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक, एंड मेटाबॉलिक। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एंडोक्राइन मेटाबॉलिक में फ्लूइड का रिटेंशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन, रिटेंशन होगा। हाँ प्रभु, हेमाटोलॉजिक में क्या होगा? हेमाटोलॉजिक, हेमाटोलॉजिक हेमाटोलॉजिक सो हेमाटोलॉजिक में हेमोरेज हो सकता है, हेमोरेज, RRHAG, हेमोरेज। हेपाटिक में क्या हो सकता है? हेपाटिक मतलब आपका लीवर रिलेटेड क्या होगा? इंक्रीज लीवर एंजाइम लेवल, इंक्रीज्ड लीवर एंजाइम लेवल, इंक्रीज लीवर एंजाइम लेवल। ओटिक में क्या होगा? कान में शायद ओटिक में आपका टिनिटस होगा, टिनिटस होगा। ये होगा 1 से लेकर के 10% तक, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे लेस देन 1% जो होता है उसमें क्या क्या सब होगा? अगर उसकी हम बात करेंगे तो आपका क्या होगा? एक्यूट रेनल फेल्योर भी हो सकता है, एक्यूट रेनल फेल्योर होगा, एग्रान्युलोसाइटोसिस होगा, ग्रान्युलोसाइटोसिस होगा। थर्ड नंबर पर आपका एलर्जिक रिनिटिस होगा, एलर्जिक रिनिटिस होगा। फोर्थ नंबर पर आपका हो जाएगा अनेमिया भी हो सकता है, अनेमिया भी हो सकता है। फिफ्थ नंबर पर एंजियोइडिमा हो सकता है। सिक्स्थ नंबर पर आपका हो जाएगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। ब्लरेड विजन, BLURRED, ब्लरेड विजन हो सकता है। बोन मैरो डिप्रेशन भी हो सकता है, बोन मैरो डिप्रेशन। 10th नंबर पर आपका आ जाएगा कार्डियक अराइथमिया, ARRHY THMIA। 11 नंबर पर आपका आ जाएगा कार्डियक फेल्योर भी आपका हो सकता है। 12 नंबर में क्या होगा? कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। 13 नंबर की अगर हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस
वाइटिस हो सकता है। 14 नंबर की अगर हम बात करेंगे सिस्टिटिस हो सकता है, सिस्टिटिस हो सकता है। 15 नंबर पे डिप्रेशन ड्राउजीनेस हो सकता है, डिप्रेशन ड्राउजीनेस DROW ड्राउजीनेस हो सकता है। 17 की अगर हम बात करेंगे डिस्निया हो सकता है, डिस्निया PNEA डिस्निया हो सकता है। 18 नंबर पे अगर हम बात करेंगे एपिस्टैक्सिस हो सकता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है। कितना हो गया? 18। 19 में आपका हो सकता है एरिथमा मल्टीफॉर्म हो सकता है, एरिथमा THEM एरिथमा मल्टीफॉर्म एरिथमा मल्टीफॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अल्सर आपको हो सकता है। ये आई थिंक 19 हो गया। 20 में आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अल्सर आपको हो सकता है। 21 की अगर हम बात करेंगे हालुसिनेशन हो सकता है, हालुसिनेशन हो सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। 23 हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया। हेपाटाइटिस 24 हेपाटोटॉक्सिसिटी इडियोसिंक्रेटिक हेपाटोटॉक्सिसिटी जिसे बोला जाता है इडियोसिंक्रेटिक हॉट फ्लैश 25 हॉट फ्लैश FLASH 26 हाइपरटेंशन 27 इंसोम्निया 28 ल्यूकोपेनिया 29 पेरिफेरल न्यूरोपैथी 30 पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया 32 स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम 33 स्टोमाटिटिस 34 टैकीकार्डिया 35
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 36, टॉक्सिक एम्ब्लियोपिया, टॉक्सिक एएम एम्ब्लियोपिया 36 हो गया। 37, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस 38, ऑर्टिकारिया 39, जेरोप्थाल्मिया 40। ना इसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? बहुत बड़ा इंटरेक्शन, ये तो बहुत यार खतरनाक इंटरेक्शन सब हो रहा है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत बड़ा है। इंटरेक्शन को हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन वार्निंग आएगा, उसके बाद जनरल कंसिडरेशन आएगा। तो जनरल कंसिडरेशन में आप सिर्फ इतना रखो, इसको हम फूड के साथ भी मेफेनामिक एसिड को खा सकते हैं, मतलब आफ्टर फूड आप दे सकते हो, फूड के साथ खा सकते हो, मतलब आफ्टर फूड, ठीक है। मिल्क के साथ भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटासिड के साथ भी आप इसे खा सकते हो, ठीक है, एंटासिड के साथ भी खा सकते हो। विथ होल्ड फॉर एटलीस्ट 4 to 6 हाफ लाइफ्स प्रायर टू सर्जिकल, withhold for at least 4 to 6 half life prior to surgical or dental procedure। तो अगले क्लास में मिलते हैं। रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, रीड टू लीड चैनल में जाकर के सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग एवरी स्ट्रैटेजी के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस आता है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जाकर के कर देना। बस थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही।